जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। गुरु जी की कृपा होती रहे और गुरु जी की मेहर होती रहे। जितनी भी कठिनाइयाँ आए तो गुरु जी के नाम लीजिए तो आपकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। वो कैसे होंगी? अमृत वेला संभालने से। आप जानते हैं अमृत वेले के बारे में। गुरु जी सत्संग अमृत वेला यूट्यूब चैनल गुरु जी के, और मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए लेके आता हूँ प्यारे प्यारे सत्संग। आज का जो सत्संग है संगत जी इतना प्यारा है, तो आपको भी सत्संग की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और आज का सत्संग है सरिता है और कोल्हापुर की है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। उनका सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है, मोटिवेशन करने वाला। आप जो है कहते हैं ना कि स्वरूप बड़े मंदिर से मिले या कोई ब्लेस करे तो तभी उसकी कृपा होती है, तो ये भी आपकी भ्रम दूर हो जाएंगे आज का सत्संग सुनकर। आज का सत्संग सुनेंगे तो आपके जितने भी भ्रम हैं सब दूर हो जाएंगे। गुरु कृपा होनी चाहिए, ये आपको कैसे होगी पता चलेगा। आज का सत्संग सुनिए, फिर आपको छोटी सी घटना सुनाएंगे। जो आदमी कहते हैं ना, जो जैसे आप लंगर करते हैं या कोई भंडारा करते हैं तो ये कहता है कि इसको देना चाहिए, ये हमारे ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम तो माता का लंगर कर रहे हैं, हम जो है वाहिगुरु का लंगर कर रहे हैं, हम कोई से धर्म का भी लंगर कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ क्या करनी चाहिए? भ्रम आपका आज दूर हो जाएगा। वो कथा सुन के, वो स्टोरी सुन के, सच्ची घटना है। वो घटना कहाँ की है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो घटना है ये कलकत्ता की जो है सॉरी कलकत्ता की नहीं है, वो है घटना जहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत मानी जाती है। और दुर्गा पूजा कहाँ मानी जाती है? बंगाल में। बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसमें जो घटना क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, और आपको भ्रम सारे दूर हो जाएंगी। घटना बहुत प्यारी है और मोटिवेशन करने वाली है। पहले सुनिए आंटी का सत्संग, जो महाराष्ट्र की कोल्हापुर की रहने वाली हैं, संगीता जो है, ये बहुत प्यारी आंटी हैं और इनका सत्संग भी बहुत प्यारा है। और गुरु जी से कनेक्शन कैसे जुड़ा, नई संगत है। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। छोटी सी घटना है, वो भी सुनना जरूरी है। पहले सत्संग सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके करिए, और बेल आइकन पे जाके ज्वाइन पे जुड़ जाइए। जिसमें जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है उस पर भी जुड़ जाइए। आपको मेंबरशिप भी ले सकते हैं, गोल्डन, सिल्वर, डायमंड, जो सी मेंबरशिप की प्लान ले सकते हैं। मैं लाइव आऊँगा तो आपको जल्द उसका जैसे आप मुझे सवाल पूछते हैं, जैसे आप कमेंट करते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगा। जो मेरे मेंबर होते हैं उनका कमेंट फ्रीज हो जाएगा, तो मैं पढ़कर उसका जवाब दे दूँगा। आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ। और मेरे पे संगत जी सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग शेयर करा कर कोई सवाल जवाब होता है तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। मैं हो सकेगा मैं फ़ोन करूँगा आपको, और गुरु की कृपा आपको होती रहेगी। चलिए सुनते हैं आंटी का प्यारा सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। संगत जी, आज मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है। इसकी वजह आज है, आज 17 जुलाई है, आज मेरा बर्थडे है। और अभी रात को 12 बज रहे हैं, 17 तारीख शुरू हो गई। तो मुझे सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना है। उसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कुछ भूल होती है तो मुझे माफ़ कीजिए। गुरु जी, अपनी बेटी को संभाल लीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिए। गुरु जी, आज मेरा जन्मदिन है, आज 17 तारीख है। मैं खुद को आपकी ब्लेसिंग समझती हूँ, क्योंकि इसमें भी 7 नंबर है। उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। आपने आज तक मेरे कष्ट काटे हैं, मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
मेरे मन में एक ख्वाहिश थी। आज तक तो हम आपकी संगत में नहीं जुड़े थे, लेकिन ये मेरा पहला बर्थडे है। आपकी संगत में जब से जुड़ी हूँ तब से ये मेरा पहला बर्थडे है। और मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे बर्थडे के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। इससे पहले भी किए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। रात को 12 बज रहे हैं और मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे काम की जगह ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे अच्छी हेल्थ दी है। मेरे हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इसके लिए शुक्राना। आपने मेरे परिवार की रक्षा की है, मेरे परिवार के हर सदस्य की रक्षा की है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना अदा करूँ वो कम है गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम्स है, वो तो आपकी कृपा से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपके चरणों में आज मेरी एक ही अरदास है गुरुजी। पता नहीं आगे की लाइफ कैसी है, लेकिन इस जन्म में मुझे मेरे परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आपका दर्शन करने के लिए आना है। गुरुजी, मेरी ये अरदास आपके चरणों में है, इतनी कबूल कीजिए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका बड़े मंदिर दर्शन करना आना चाहती हूँ। बस मुझे आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ अच्छा है आप मुझे खुद देते हो, मुझे ब्लेस करते हो, मेरी रक्षा करते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी अपरंपार कृपा ऐसे ही मुझ पर बनी रहे, यही आपके चरणों में मेरी अरदास है गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। मुझे आज का जो शुक्राना करना है ना, उस शुक्राने की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझसे बोलने में कुछ भूल हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिए। मुझे आज का जो शुक्राना करना है वो मेरे एक फ्रेंड की तरफ से मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले अपने शुक्राना में बोला था कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाई थी। तो गुरुजी, जिस फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने उसकी टेस्ट कुछ कराने के लिए बोली थी, तो सब टेंशन में थे। और मैंने आपसे अरदास की थी गुरुजी कि उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे गुरुजी आपका शुक्राना करना है उसके लिए। तो गुरुजी, आपका लाख 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली। जो कष्ट था, जो संकट था, वो आपकी कृपा से दूर हो गया। और मुझे इतना क्यों लगा गुरुजी कि उसी फ्रेंड ने आपके स्वरूप निकालने में मेरी मदद की थी। उसकी वजह से आपका स्वरूप मेरे घर आया। और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उनकी जो वाइफ है वो अपने दोनों
बच्चे उनके पास छोड़ के कहीं चली गई है, मतलब अपने मायके रहती है वो, और वो अपने 2 बच्चे, उनके बूढ़े पिताजी वही संभालते हैं। तो वो अपना काम-काज, घर का काम संभाल के शुक्राना इतना कुछ नहीं कर पाते। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, मेंटली भी कुछ हैरेसमेंट होती है। तो गुरुजी, उनको आपने अच्छी सेहत ब्लेस की, उनके रिपोर्ट नॉर्मल आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो कुछ संकट था आपने काट दिया। ऐसे ही आपकी कृपा बरसती रहे गुरुजी। उनका जो फैमिली मैटर है कुछ, वो जल्दी से ठीक हो जाए। उनकी जो पत्नी है वो अपने बाल बच्चों के पास, उनके पास फिर से आ जाए। अपनी गृहस्थी संभाले, उनको संभाले, उनका संसार पूरी अच्छी तरह से हो जाए गुरुजी। बस जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो आपसे भी जुड़े हैं, उन सबका अच्छा हो गुरुजी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस उनकी सेहत आपने अच्छी कर दी, जो संकट है वो टाल दिया, उनकी रिपोर्ट अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए जो आपने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी ऐसे ही सब पर कृपा बरसती रहे। आप मेरी फैमिली को भी ब्लेस करते हो, उनकी रक्षा करते हो, मुझे ब्लेस करते हो, मेरी रक्षा करते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बस मुझे यही कहना था गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुन के सत्संग इतना महत्वपूर्ण बात जानी कि हम जो है स्वरूप की यहाँ से लाए वहाँ से लाएं। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने स्वरूप घर में लेके आते हैं, प्रिंट निकाल के लेके आते हैं, आपने उसकी बेकदरी करी तो उसका लाभ नहीं होगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब घर पे आप विराजमान करते हैं तो उसका आपने आदर सबसे मेन है। पढ़ना तो देखिए, पढ़ना तो अब जैसे कभी कभी टाइम नहीं मिला पढ़, मगर उसका आदर, जैसे गुटका साहब लाते हैं, उसका वस्त्र जो है आपने धो के रखने हैं, और वस्त्र को साफ़ सुथरी जगह रखना है, उसका आदर करना सबसे मेन होता है। हर धर्म में कह रहा हूँ मैं, हर कोई सी धर्म हो, उसका अपने धर्म ग्रंथ का आदर करिए तो उसकी कृपा होगी। स्वरूप के आदर करिए। और देखिए आप कहीं से भी स्वरूप लाते हैं तो उसको जो है नाम जपते जपते जाइए, नाम जपते जाइए, गुरु जी का स्वरूप ले आइए प्रिंट करके, तो वो भी आपका ब्लेस हो जाएगा। तो ये कृपा आपको होती रहती है। चलिए, आपको जो मैं बताया था एक घटना सुनाने वाला बंगाल की, और संगत जी ये घटना आज के दिनों की है। जब दुर्गा पूजा होती है, जो दिवाली से आसपास होती है दुर्गा पूजा, तो उसके घटना है। और क्या हुआ आपको पूरी घटना सुनाऊंगा। संगत जी ये घटना है बंगाल की घटना है। बंगाल में संगत जी क्या था कि एक सारी फैमिली थी, और फैमिली में आपको पता ही है कि जैसे काम धंधे नहीं होते तो कुछ भी घर में क्लेश हो ही जाता है कि काम धंधा ना हो तो। और वहाँ पे एक मार्केट थी, बहुत बड़ी मार्केट है बंगाल में, सच्ची घटना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये घटना संगत जी मैं बता दूं कि ये 2016 के आसपास 2016 के टाइम की है ये घटना। तो ये घटना आपको सुनकर मोटिवेशन होंगे। तो संगत जी 2016 की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम जो है ना माता रानी का भंडारा करते हैं, तो क्या पता हमारे काम धंधे चल जाएं। या किसी पंडित ने बताया उनको कि ये करिए आप। किसी पंडित से पूछा उन्होंने कि हमारे काम धंधे चल रहे तो क्या करें। उन्होंने बोला माता का भंडारा करो, क्योंकि बंगाल में ये चीज़ माता को बहुत पूछते हैं, दुर्गा माता को बहुत पूछते हैं। पूजनीय, देखिए पूजो जिसको दिल से पूजो, ये सबसे मेन है। तो उन्होंने क्या किया संगत जी, भंडारा करा। तो क्या हुआ, उन्होंने भंडारा हर साल करते थे, तो उनके काम धंधे भी सही चलने लग पड़े। और भंडारा जो है दिन ब दिन बढ़ता गया, और उनके साथ और भी जुड़ते रहे भंडारे के साथ। जैसे जुड़ जाते हैं भंडारा करने में, तो सारी मार्केट वाले भंडारा करते थे। संगत जी क्या हुआ,
2016 को उन्होंने भंडारा करा, 17 को भी करा, 18 को भी करा भंडारा। तो संगत जी एक बार क्या हुआ, इतना भंडारा करते करते उनकी मार्केट के सामने रोड था, रोड में ट्रक गाड़ियाँ सब जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, इतनी ट्रैफिक हो गई, इतना रश हो गया कि वो ट्रैफिक सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक अड़ गई। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, वो भंडारा कर रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर था, उसने जो है बैठा हुआ था और ट्रैफिक बहुत थी, तो उसको लगी भूख और वो हो रहा था भंडारा हो रहा था। तो उसने कौन था बताऊंगा, पहले आपको, आप कथा सुनिए संगत जी। वो जो है जब भंडारा हो था, उसने बोला कि मुझे भंडारा दे दीजिए, तो मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि ये भंडारा हमारे कास्ट के लिए है, कि हमारे बंगालियों के लिए है, या भंडारा आपके लिए नहीं। क्योंकि वो कौन था, वो था गुरु सिख, गुरु का प्यारा। और गुरु का प्यारा हमें पता नहीं होता गुरु का प्यारा कौन है, तो इसीलिए हमें डर के रहना चाहिए, किसी को भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, और किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसका आपको कब कौन कितनी नाम जपता है, कौन क्या करता है, हमें नहीं पता ना। तभी तो हम गुरुद्वारे जाते हैं, चरण धूल लेते हैं ना, नीचे की जैसे गुरुद्वारे की हाथ पूरा लगाया करें, उसकी चरण धूल अपने माथे पे लगाया करें। पता नहीं कौन सा मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में कौन सा नाम जपने वाला जाए, उसकी चरण धूल हमारे सर पे लग जाए, हमारे कर्म कट जाएं उनकी कृपा से, इसलिए चरण धूल लगाते हैं संगत जी। तो संगत जी उसने बोला मुझे लंगर प्रसाद दे दो, उसने बोला हमारे कास्ट के लिए। उसने बहुत बात करी कि ये तो लंगर है, ये तो माता का लंगर है, तो कह ये तुम्हारा लंगर थोड़ी है। तो उसने बोला नहीं, हम जिसको चाहें उसको देंगे, हम अपने कास्ट के लिए देंगे, अपनी कास्ट में जो है उनको ही देंगे, लंगर बांटेंगे। संगत जी बहुत बड़ा लड़ाई, बहुत तू महमा हुई। तो वो बेचारा जो गुरु सिख था वो जाकर वो गाड़ी में ही जाके बैठ गया, ट्रक के अंदर जाके बैठ गया, मगर वो देखता रहा उसको, जब भंडारा हो रहा था उनको देखता रहा। तो संगत जी देखते देखते वो चला गया। संगत जी क्या हुआ, काफ़ी दिन से उनका काम धंधा बहुत अच्छा था और लंगर भी भंडारा भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले साल तो लंगर किया, तो फिर लंगर वो बात चली गई। फिर जब 2019 में जब इन्होंने लंगर किया, तो संगत जी ऐसा क्या हुआ कि सारी लंगर बनाया, पूड़ी बनाई, आलू बनाया, खीर बनाई, काफ़ी लंगर बनाया। तो जब उन्होंने लंगर बांटना तैयारी करी तो सारी चीज़ें खराब हो गई। संगत जी कुछ भी बनाए खराब हो गया, सारी चीज़ों में स्मेल आने लग पड़े। तो जब लंगर बांटने लगे तो सारी संगत ने खाया, उल्टियाँ करने लग पड़े। तो सबने कहा कि हुआ क्या है, गलती मुझसे क्या हुई है। संगत जी क्या हुआ कि सारे जो हैं परेशान हो गए। तो उनमें गलती हमसे हुई क्या है। संगत जी ये क्या हुआ, फिर इस साल भी ऐसे हुआ कि लंगर ख़राब हो गए, उनको फेंकना पड़ गया। तो दूसरे साल भी ऐसे हुआ, तीसरे साल भी ऐसे हुआ। संगत जी 2022 तक ऐसे हुआ, 2022 तक ऐसे हुआ। उन्होंने कहा उनसे गलती क्या हो रही है। एक ने बोला, एक की बात में बात चल रही थी कि मैंने ये गलती करी है। तो उसने बोला कि क्या ना क्या हो सके कि हमने जो है उस गुरु सिख को लंगर नहीं दिया था, इसीलिए हमारे ये इसमें इतनी वो है अड़चने आ रही हैं, लंगर हर साल ख़राब हो जाता है। तो संगत जी एक बात बता दूं और कि एक बात बताना भूल गया कि सारे जो इनके मेंबर थे, लंगर जो डोनेशन देते थे, जो पैसे देते थे, दुकानदार आसपास के पैसे देते थे, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया कि लंगर तो ख़राब हो जाता हर साल, तो हम पैसे क्यों दें, इसको बढ़ता तो है नहीं है, ये भी बात थी। तो जब हर साल कि हमसे गलती क्या होगी कि हम उस गुरसिख को खाना नहीं दिया। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि वो जो है हाथ जोड़कर नाम जपते जपते दरबार साहिब जो अमृतसर में है वहाँ गए, उन्होंने हाथ जोड़े और माथा टेका कि हमसे गलती हो गई है, उस गुरसिख को हमने लंगर नहीं दिया। तो गुरु रामदास जी हमारे जो है इस लंगर में बरकत डालिए। तो संगत जी क्या हुआ कि जब उन्होंने ये अरदास करी, जब आके उन्होंने इस साल लंगर किया तो लंगर अच्छा बना और लंगर में कोई दिक्कत नहीं आई। और लंगर में संगत जी क्या हुआ कि लंगर और अच्छा चला। और संगत जी इससे हमें क्या शिक्षा मिली इस कथा से
सच्ची घटना से कि हमें लंगर करना है तो किसी भेदभाव नहीं करना, एक प्यार से लंगर खिलाना है। और ये सोचने से कोई गुरु सिख आ जाता है, उसको ये सोचिए गुरु नानक आया है आपके पास लंगर करने, या कोई राम का बंदा आता है समझिए राम आया लंगर करने के लिए, कोई अल्लाह का बंदा आया तो समझिए अल्लाह ही आपके पास लंगर करने आया, कोई कृष्ण का बंदा आया है तो कृष्ण हमारे घर में लंगर करने, भगवान कृष्ण आए लंगर करने। आपके घर में सत्संग करते हैं, गुरु जी का सत्संग करते हैं, तो ये मत सोचिए कि गुरु जी आए लंगर करने, हर चीज़ की आदर करिए। उस टाइम आपकी संगत है, संगत के चरणों से ही आपके घर में सुख शांति होती है और गुरु की कृपा होती है। देखिए गुरु रामदास जी से उन्होंने अरदास की, माता और माता जो माता हैं, जो रामचंद्र हैं, सारे एक परमात्मा के बंदे हैं। वो एक अकाल पुरख जो है ना, उसने सबको भेजा है, राम को भी भेजा है, वाहिगुरु को भी भेजा है, सबको समय समय पे बेचते हैं, क्योंकि समय की जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से बेचते हैं। सब माता सब एक ही हैं। तो कुछ भी आप करते हैं किसी भेदभाव नहीं करना एक तो, और गुरु की कनेक्शन जोड़ना है, गुरु से कनेक्शन जोड़ना है, और अमृत वेला संभालना है, जो उनसे धर्म की हैं, एक नाम जपना है, एक करें। तो संगत जी इस कथा से क्या मिला कि अपना नित्य नेम करिए और नाम जपिए। लंगर आप करते हैं, आपकी नहीं श्रद्धा तो एक छोटी चुटकी जैसे आपका नहीं एक रोटी भी नहीं दे सकते, तो एक थोड़ा आटा निकालते रहिए। तो आप जैसे आटा थोड़ा इकट्ठा हो जाए, चिड़े को डाल दीजिए, उसको गूंद लीजिए, रोटी बना दीजिए, उसकी रोटी बना के किसी गरीब को खिला दीजिए, थोड़ी सी दाल या कुछ भी, तो वो भी लंगर ही है। आप दे सकते हैं तो ज़्यादा लंगर करिए। संगत जी आपको इस कथा से क्या लाभ हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और गुरु कृपा आपको हो। संगत जी इस कथा से ये लाभ हुआ, आपको पता चल गया होगा, मैं बता दूँ कि कोई भी लंगर हो अपना ध्यान से करें, मगर लंगर गरीबों के लिए होता है, भंडारा जो गरीबों के लिए होता है। मगर आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद के तौर पे ले सकते हैं, ये नहीं कि भर भर के प्लेटें घर पे लेके आ रहे हैं, तो वो आपका कर्म बनता है। संगत जी जो लंगर कर रहा है उसने किस लिए बोला है, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चा बीमार है, इसके लंगर कर रहा है, तो उसका आपको हिस्सा देना पड़ेगा। आपके घर में कोई बीमारियाँ आएंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बात का ध्यान रखिए। लंगर करने से पहले थोड़ा सोचें, और थोड़ा प्रसाद के तौर पर लेंगे तो लंगर का लाभ होगा, जो गुरु कृपा आपको नहीं होगी, मैं बता दूं। और अमृत वेला संभालिए, नित्य नेम से गुरु की कृपा होगी। और आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं, या कोई मांस मदिरा खाते हैं, और निंदा चुगली करते हैं, और किसी का पैसा मार लेते हैं, नहीं देते, उधार लेके या सोचते हैं कि हम अगले जन्म में कहीं देना पड़ेगा, और आपको जो आपके कर्म है वो नहीं कटेंगे और गुरु की कृपा नहीं होगी। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, अमृत वेला संभाल रहे हैं, कोशिश करिए, किसी की निंदा मत करिए, चुगली मत करिए, किसी का पैसा मत मारिए, और खाना पीना स्वस्थ रखिए। तो जैसा मन होता है, और जैसे खाना पीना होता है, जैसा अन्न वैसा मन। आपको अमृत वेला संभालने में दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ें करेंगे। और कम खाएंगे रात को तो अमृत वेला संभालेंगे, रात को कम खाएंगे तो अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी, और जल्दी सोएंगे और कम खाएंगे, और अरदास करेंगे गुरु से तो वो अरदास गुरु अपने आप ही उठाएगा। ऐसा नहीं आप रात को 1:30 बजे सो रहे हैं तो बोलेंगे यार गुरु मुझे 3 बजे उठा दो, 2:30 बजे उठा दो, 2:15 उठा दो, कैसे उठाएंगे संगत जी? ये तो मजाक कर रहे हैं ना गुरु से आप। तो इसलिए आपने सोचना है, समझना है, अमृत वेले से जुड़ना है और गुरु से जुड़ना है। आपको कुछ भी समस्या होती है, अमृत वेला नहीं संभाला जाता, मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालिए, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। सत्संग शेयर करना है तो सत्संग शेयर करिए, पहले जैसे आपने करना है, साथ में साउंड नहीं पीछे का आना चाहिए, शांत जगह पे सत्संग करना है, और ज़्यादा रोला रप्पा नहीं चाहिए, और सोचिए समझिए तब बोलिए। अपना आपका सत्संग है, और सत्संग वो होना चाहिए किसी की निंदा चुगली नहीं। आपके गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग दी, स्टार्टिंग पहला सत्संग है तो बोलिए हम गुरु जी कैसे जुड़े, ऐसे जुड़े, हमारा नाम बताना चाहिए, नाम बताइए, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, और गुरु जी की मेहर सब पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना। अब आज का सत्संग इतना ही, और प्यार प्यार सत्संग मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और बेल आइकन में प्रेस करिए, जिससे आपको प्यार प्यार सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहें गुरु जी के, और गुरु जी की कृपा हो। और संगत जी अपना ध्यान रखें फ्रॉड संगत से, और जितना हो सके अपने आप को गुरु से जोड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, दिल से कहिए, दिल से ही करेंगे कबूल होगी, बाकी सब हवा में हो जाएगी। आप जो कहेंगे, राम की बंदे हो राम कहिए, गुरु के बंदे गुरु कहिए, वाहे गुरु कहिए, सतनाम कहिए,
और जितना हो सके गुरु से जुड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना से करें, जय गुरु जी शुक्राना। सारी संगत को और गुरु जी की संगत प्यारी को जय गुरु जी।